महाराणा राज सिंह भी रोने लग जाते हैं और कहते हैं, मांग तुझे क्या चाहिए? कहे तो मैं मेवाड़ का शासन दूं, मेवाड़ का राजपाट दूं, और जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूं। कहे तो मैं आज मेवाड़ छोड़ूं, मेवाड़ का शासन छोड़ूं। यह लाइनें महाराणा राज सिंह सेकंड ने क्यों कही थी? नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है चेतिका शर्मा और आप देख रहे हैं एंजल चेतिका शर्मा एजुकेशन बूस्टर चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि महाराणा राज सिंह सेकंड ने ये लाइनें क्यों कही थी। तो शुरू करते हैं। अगर बहादुरी के किस्से सुनने हैं तो अनगिनत किस्से हैं, इतने किस्से हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, इतने ज़्यादा किस्से हैं। उसी में से मैं एक किस्से की बात कर रही हूँ, भीलवाड़ा के पास कोशीथल नाम के एक ठिकाने की, जो उस समय चुंडावतों का एक ठिकाना था। वहाँ पर जो उनका सामंत था वो मात्र 5 वर्ष का था, और उनका जो सामंत था वो 5 वर्ष का था। अर्थ है कि जो पिछला सामंत था वो मर चुका था, उसकी मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, तो नया सामंत बना था जिसकी उम्र 5 वर्ष थी। अगर कभी कोई छोटा सामंत बन जाया करता था तो उसकी माँ राजपाट कर लिया करती थी, संभाल लिया करती थी, शासन कर लिया करती थी, ऐसा ही होता था। और उस समय मेवाड़ का राजा था महाराणा राज सिंह सेकंड, और उस समय मराठाओं के काफ़ी हमले हो रहे थे और एक मराठाओं का हमला होने वाला था। तो एक दिन महाराणा राज सिंह सेकंड अपने मंत्री शंत्रियों के साथ बैठते हैं और कहते हैं क्या किया जाए। तो मंत्री कहते हैं क्या कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है लड़ाई करने के अलावा। उसमें ये भी कहते हैं एक तो सेना हमारे पास बहुत कम है, ऊपर से इतने वर्षों से लड़ते आ रहे हैं, धीरे धीरे सेना कम हो रही है, ऐसे तो हमारी पार पड़ेगी नहीं। पर आखिरी में ये डिसाइड होता है कि हाँ लड़ेंगे तो लड़ना तो हमें पड़ेगा। तब महाराणा राज सिंह सेकंड कहते हैं जितने भी लोग हैं, जितने भी सैनिक हैं, सबको बुलाया जाए, पूरी फौज लड़ेगी तब जाके हमारी पार पड़ेगी, ऐसे तो हमारी पार नहीं पड़ेगी। तब महाराणा राज सिंह सेकंड खुद अपने हाथों से सभी सामंतों के पास पत्र लिख के भेजते हैं, और वो उस पत्र में लिखते हैं कि यह पत्र पहुंचते ही तत्काल युद्ध में आए, युद्ध के लिए आए, और अगर युद्ध के लिए नहीं आएंगे तो जागीर जब्त कर ली जाएगी। वो साफ साफ इस पत्र में स्पष्ट करके लिखते हैं। तो सारे ठिकानों में पहुंची तो कोशीथल में भी पहुंची। कोशीथल के जो सामंत थे, उनके जो काम करने वाले लोग थे, उन्हें कहा जाता है कामदास। तो यह पत्र कामदास के पास पहुंचा। उसने पत्र पढ़ा तो उसमें लिखा था सामंत का आना आवश्यक है, और जो युद्ध में नहीं आएगा उसकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। वो रानी के पास संदेश भिजवाते हैं कि उन्हें रानी से डायरेक्ट बात करनी है, डायरेक्ट। उस समय महिलाओं से बात करने के कुछ तरीके हुआ करते थे, बीच में पर्दा तान देते थे, एक तरफ महिला और एक तरफ पुरुष होते थे। तो कहीं ना कहीं वो भी समझ गई थी कि कोई तो गंभीर मामला है, नहीं तो ये बात मेरे तक नहीं पहुंचती, बाहर ही सुलझा ली जाती और ये मैटर मेरे तक नहीं आता, कोई तो गंभीर मामला है। तो रानी अपने 5 वर्ष के बेटे के साथ खड़ी थी, और उस तरफ से कामदास कहता है कि महाराणा राज सिंह सेकंड की तरफ से पत्र आया है, इसमें लिखा है कि युद्ध के लिए तत्काल पहुँचे, और युद्ध के लिए नहीं पहुँचेंगे तो जागीर जब्त कर ली जाएगी। तो कामदास कहते हैं हमारा तो सामंत ही 5 वर्ष का है, उसमें लिखा है कि सामंत का आना आवश्यक है, हमारा तो सामंत ही 5 वर्ष का है, तो हम युद्ध के लिए कैसे जाए, उसे युद्ध के लिए कैसे भेजें। तब रानी बड़े चिंतित स्वर में कई देर तो सोचती है और फिर चिंतित स्वर में कहती है कि अगर कोशीथल से सेना का नेतृत्व नहीं गया, हमारी सेना ने युद्ध नहीं लड़ा, तो जब मेरा बेटा बड़ा होगा, वो 10 लोगों के बीच में बैठेगा, तो लोग उसे ताने सुनाएंगे कि इनका तो सामंत तब टाबर था, इसलिए युद्ध लड़ने नहीं गया और इसलिए इनकी जागीर जब्त कर ली गई। या फिर ये ताने सुनाएंगे कि कोशीथल युद्ध लड़ने नहीं गया, इसलिए इनकी जागीर जब्त कर ली जाएगी। महारानी ने सोचा और कहा कि ऐसा मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकती कि मेरे बेटे को बड़ा होकर कोई ताना सुनाए और हमारी जागीर जब्त कर ली जाए मेरे बेटे की। तो रानी कहती है सेना की तैयारियां की जाए, युद्ध की तैयारियां की जाए। तो कामदास पूछते हैं सेना की तैयारी तो, युद्ध की तैयारी तो हो जाएगी, पर सेना का नेतृत्व, सेना का लीडर कौन है, लीड कौन करेगा सेना को? रानी कहती है मैं। तो कामदास कहता है आप, पर आप तो महिला है। तो रानी कहती है क्या हो गया, पहले भी कितनी महिलाओं ने युद्ध लड़े और युद्ध जीते हैं, कल मैं लड़ने चली जाऊंगी।
अगले दिन रानी बख्तर तलवार और टोपी वोपी पहनकर युद्ध के लिए जाती है और फिर मेवाड़ियों के और मराठाओं के बीच में युद्ध होता है। मेवाड़ी जीत जाते हैं, मेवाड़ मराठाओं को हरा देता है और मराठा वापस चले जाते हैं। जब शाम के वक्त वो अपने घायलों को उठा उठा के ला रहे थे, तब एकदम से जब वो हाथ मारते तो हाथों में बाल आ जाते हैं। बाल को ऐसे करते, लंबे बाल थे, रानी के लंबे बाल थे, लंबे बाल हाथ में आ जाते हैं। तो उसके बाद दीपक, लाइट, टॉर्च जो भी था वो उससे मार के देखता है। वो तो देखता महिला है। उस समय हुआ ये करता था कि कई बार महिलाओं को जासूस बना के भेज दिया जाता था कि क्या पता वो दुश्मन की जासूस होगी। उन्होंने सोचा क्या पता वो दुश्मन की जासूस हो, तलवार वगैरह लग गई हो, घायल हो गई हो। पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो वो कहती है इस बात का तमाम उत्तर मैं ओनली राजा को दूंगी, राजा को बुलाया जाए। वो घायल थी और वो 2-3 बार पूछते हैं तुम कौन हो, पहले तुम ये बताओ, पर रानी कोई उत्तर नहीं देती, कहती है राजा को बुलाया जाए। फिर वो जाता है, राजा को कहता है एक महिला है जिसके जो बाल है खून से लथपथ है और घायल है और उसने तलवार बख्तर मतलब कि ये सब पहना हुआ है और टोपी वोपी लगा रखी है, ये सब बताता है। और तब महाराणा राज सिंह सेकंड जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी धर्म की बहन हो, अगर तुमने 7 लोगों की मृत्यु भी करी होगी, 7 लोगों को मारा भी होगा, तब भी तुम्हें बख्श दिया जाएगा। अगर तुम जासूस होगी तब भी तुम्हें बख्श दिया जाएगा। सच सच बताओ कि तुम कौन हो। तब रानी उत्तर देती है कि मैं कोशिथल के सामंत की माँ हूँ और कहती है कि मेरे पास पत्र आया था कि अगर युद्ध के लिए नहीं पहुंचा गया तो जागीर जब्त कर ली जाएगी और मैं कतई नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की जागीर जब्त कर ली जाए या फिर बड़े होकर इसको कोई ताने सुनाए। तब महाराणा राज सिंह सेकंड रोने लग गए थे और कहते हैं मांग तुझे जो मांगना है, मांग तुझे जो चाहिए वो दूंगा। बेशक तू मेरे से मेवाड़ का शासन मांग, राजपाट मांग या फिर जितना धन चाहिए मैं धन दूंगा, कहे तो मैं मेवाड़ छोड़ूंगा आज। ये बातें महाराणा राज सिंह सेकंड कहते हैं। तब रानी कहती है कि मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए कि मेरा बेटा अगर 1000 लोगों में भी जाए तो अलग से दिखे। तब महाराणा राज सिंह सेकंड कहते हैं जब भी तेरा बेटा साफा वाफा बनेगा, मतलब कि जब भी टोपी लगाएगा तो उसके ऊपर एक कलंकी लगाई जाएगी जो कि मेवाड़ के महाराणा के द्वारा लगाई जाएगी और वो 1000 लोगों में अलग दिखेगा कि हाँ कोशिथल का राजा आया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।